हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। इमरान खान सऊदी अरब से 19,000 बोरियां खैरात लाए हैं। इन बोरियों में चावल हैं जो सऊदी अरब ने उन्हें दान में दिए हैं। अब सुबह शाम पूरा पाकिस्तान इमरान से एक ही सवाल पूछ रहा है, सऊदी अरब से ये बेइज्जती उठाकर क्यों लाए? विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि चावल से ज्यादा खर्च इमरान की इस यात्रा पर हुआ है। क्या यही लेने के लिए इमरान इतनी दूर गए थे? आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, प्रिंस सलमान का गिफ्ट कैसे कप्तान के लिए मुसीबत बन गया। बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि वजीर आजम को ज़कात और खैरात की 19,000 बैग मिले हैं चावल के। मातम करने को दिल करता है। न जाने ये कैसा मुल्क है जो हर किसी की मदद के साथ चल रहा है। सऊदी अरेबिया जो खुद दूसरों से चावल ले लेकर अपना गुजारा करता है, खान साहब इतने टैलेंटेड हैं कि वो उससे भी मांग कर ले आए। मैं सऊदी बेसिक का, सऊदी हुक्काम का, हुकूमत का, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। ये जितने चावल वहां से लेकर आए हैं, लोग कह रहे हैं इतने चावल तो लोग दरगाहों में वैसे ही चढ़ा देते हैं। इमरान खान सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डील करके आए। इस विजिट में इमरान को दान में 19,000 बोरी चावल मिले। पाकिस्तान के लिए इससे शानदार खबर क्या हो सकती है? आजाद पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों सऊदी अरब गए। वहां उन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से डॉलर मांगे, लेकिन प्रिंस ने उन्हें चावल की बोरियां पकड़ा दी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है पाकिस्तान के, वो गए थे जी सऊदी अरब। और सऊदी अरब में आपको पता ही है कि उनकी कितनी इज्जत हुई है कि यानी जो काम हम लोग 74 ईयर से कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर, कोई हमारी स्टैब्लिशमेंट और प्रेसिडेंट नहीं कर पाया था, कि वो जाकर जो है वो फितराना और ज़कात तक जो मुस्लिम्स देते हैं रमजान में, वो भी मांग कर ले आए। तो खान साहब वो भी मांग कर ले आए हैं। ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान में सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। इमरान के सऊदी दौरे को सफल बनाने वाले पावरफुल मिनिस्टर भी इस सवाल के साइड से निकल लिए। सबकी जुबान मानो सिल गई। बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि वजीर आजम को ज़कात और खैरात की 19,000 बैग मिले हैं चावल के, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। मातम करने को दिल करता है। ये पहले कहते थे कि सऊदी अरब से तल्लकात खराब हो गए हैं, एक ही मुल्क था, और ये वो खुद लेने आया एयरपोर्ट पे। और 27वीं की रात को रोजा रसूल भी खुला और खाना काबा का दरवाजा भी खुला। दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया और वहां पर मिला क्या? सिर्फ चावल की बोरी। इस यात्रा में शेख रशीद लगातार इमरान के साथ किसी साए की तरह थे। मंत्री जी से इस पर और जानकारी लेने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने भी मानो तय कर लिया था, सारी बातें करूंगा, मुद्दे की बात नहीं बताऊंगा। मैंने जो महसूस किया कि मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान देवर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। कोई हेड ऑफ स्टेट की बजाय वो दोस्तों की तरीके से बातचीत कर रहे थे। और बेहतरी के हालात होंगे जी। और अच्छा, रोज़ों के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद वो भी पाकिस्तान आएंगे। मैंने वजीर दाखिला को भी दावत दी है, वजीर खारजा को भी, और ख़ुद प्रिंस भी आएगा इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ये बहुत कामयाब तरीन दौरा था। इमरान के सऊदी पहुंचने की तस्वीरें सभी ने देखी। जद्दा एयरपोर्ट पर प्रिंस सलमान और कालीन वाला वेलकम भी देखा। इन तस्वीरों को पाकिस्तान के पीएमओ ने भी ट्वीट किया था, लेकिन इमरान की वापसी की एक भी तस्वीर नहीं दिखाई। तो क्या 19,000 बोरियों की वजह से इमरान मुंह छुपाकर चुपचाप चले आए? किसी को ना कुछ बताया और ना ही चर्चा की। लेकिन शर्मिंदा करने वाली यह खबर फिर भी लीक हो गई। इसमें आप कह सकते हैं कोई कबाहत नहीं है, लेकिन इसका जो सिंबलिज्म है वो बहुत बड़ा है।
जब प्रोजेक्ट का टाइटल आप ये देते हैं कि पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के अंदर सऊदी ज़कात और फितराने इकट्ठा करने का जो प्रोजेक्ट है, ये अगर टाइटल उसका दिया जाता है तो उसमें फिर गरीबों का नाम नहीं लिखा हुआ होता, उसमें मुल्क का नाम लिखा हुआ होता है। और जब मिनिस्टर साहब वहाँ पर जाकर बात करते हैं कि जी किस तरह 1,29,000 के करीब घरानों को हमने दहलीज के ऊपर पैसे दिलवाए हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए, तो शर्मिंदगी होती है। ये खबर अब छिपाने से नहीं छिप रही। इमरान मना भी कैसे करें, खुद पाकिस्तान के मंत्री सऊदी अरब के उस प्रोग्राम में शामिल थे जिसमें पाकिस्तान को खैरात दी गई और इसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने सऊदी अरब का शुक्रिया भी किया। सलमान की तरफ से जो रिलीफ की है उनका आपके फाउंडेशन का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सऊदी एम्बेसी का, सऊदी हुक्काम का, हुकूमत का, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। ये रिलीफ जो प्रोजेक्ट है इनका जो लोगों तक इमदाद पहुंची थी, ये खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट डील, नदी मरवत का और इसके अलावा पंजाब के 5-6 अजला में जो पसमानदा है उन तक ये इमदाद पहुंचाई जाएगी। सऊदी अरब से संबंधों के मामले में पाकिस्तान की कोशिश भारत से बराबरी करने की है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ दान लेने देने का पुराना संबंध है। सऊदी ने पहले अरबों डॉलर का लोन दिया, मुफ्त में डीजल और पेट्रोल भी दिया, लेकिन अब पाकिस्तान के दिन बदल गए हैं। वहां की गरीबी को देखते हुए चावल की यह मदद भी बहुत बड़ी है, इसलिए इमरान मना नहीं कर पाए और दान में मिला चावल लेकर लौट आए। इंडिया ने तो वो बहुत अच्छी डील कर लिया और अगर हमने भी इस हवाले से कोई डील करनी है तो हमें इंडिया वाला मुआहदा जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, जो उसने डील किया कि जनाब आप इतना तेल हमसे खरीद, आप इतने हमारे लोगों को मुलाजमत देंगे तो हम साल का इतना तेल आपसे खरीदेंगे। इमरान बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर गए थे जिसमें कई मंत्री और अधिकारी शामिल थे। दौरे का नतीजा ऐसा होगा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सऊदी अरब से चावल वाली मदद की डिटेल भी जान लीजिए। सऊदी अरब की संस्था किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने पाकिस्तान को चावल दिए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को 19,032 बोरियां मिली हैं। हर बोरी में 21 किलोग्राम चावल है, यानी करीब 400 टन चावल पाकिस्तान को मिले। पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ इतने से चावल के लिए इमरान और बाजवा को जाने की जरूरत थी? यह काम तो कोई भी छोटा मंत्री या अधिकारी कर सकता था। 20,000 बोरियां भी नहीं दी उन्होंने। और अब इनका ख्याल ये है कि ये जितने चावल वहां से लेकर आए हैं, लोग कह रहे हैं इतने चावल तो लोग दरगाहों में वैसे ही चढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ आपको पता ही है ना, बड़ी इमाम भी है और बहुत सारे इस तरह की दरगाहें हैं और वहां पर लोग चावल चढ़ाते हैं। जिस विजिट को पाकिस्तानी सरकार बेहद सफल दौरा कह रही थी, उसी को लेकर पूरा पाकिस्तान इमरान खान को खरी खोटी सुना रहा है। हर जगह अब इमरान की राइस डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं वजीर आजम ने दौरे सऊदी अरब से चावलों के 19,000 थैलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की। उनकी जदोजहद एडमी मुल्क को ज़कात के चावल के लायक बनाने के लिए थी, तो दुआ है कि खुदा किसी को ऐसी जदोजहद की तौफीक ना दे। जब हमें मांगना होता है दुनिया से तब तो खान साहब का स्टाइल कुछ और ही होता है, लेकिन जब हम वापस करते हैं तो वो यही बता देते हैं कि हम मुंह पे मार देते हैं, लेकिन लेते वक्त हमारा क्या स्टाइल होता है वो भी हम आपको दिखा दें। ये देखिए जी, हम सऊदी अरब गए थे और हमने जो है वो साफ साफ बताया कि जी हमारी जेबें खाली हैं, हमारी मदद कर दो। इमरान की पार्टी के नेताओं के लिए अब टीवी डिबेट्स में चावल के दान को डिफेंड करना मुश्किल हो गया है। हर बार उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि चावल क्यों ले लिए, पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए सऊदी अरब को मना क्यों नहीं कर दिया, एक बार भी सोचा क्यों नहीं। ऑफ कोर्स इमरान खान साहब, मुशर्रफ साहब भी, सब ने उनके साथ अपना एक कॉर्डियल रिलेशन रखा है, सब उनके साथ मिल के बैठे हैं। और देखें ये कहते हैं क्या लेके आए हैं, उधर से मोहब्बत लेके आए हैं, उधर से प्यार लेके आए हैं, उधर से मोहम्मद बिन सलमान साहब का एतमाद लेके आए हैं। सऊदी अरब और इमारात जिस अंदाज से आजकल हिंदुस्तान के करीब है, मैं ज्यादा नहीं बोलता इस बातों पे, इनको झूठ बोलने में तो ऐसा एहसास होना चाहिए। और मैं बस बात खत्म कर रहा हूँ, चावल नहीं लेने चाहिए थे। नहीं, झूठ की क्या बात, बड़े बादशाह से चावल लिए। टीवी पर पॉलिटिशियन और सोशल मीडिया पर जनता भी इमरान को भला बुरा कह रही है। एक यूजर ने लिखा, बांग्लादेश की विजिट करने पर चावल के साथ मछली भी मिल जाएगी। दूसरे ने कमेंट किया कि अफगानिस्तान जैसा देश फिलिस्तीन की मदद के लिए $1 मिलियन दे रहा है, जबकि पाकिस्तान का पीएम 3,000 किलोमीटर दूर एक देश से चावल की बोरी लेकर आया है।
इमरान की नॉन स्टॉप ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार का दावा है कि यह दान कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के गरीबों को पहले भी ऐसी मदद मिलती रही है। इस बार दान में मिले चावलों से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 1,14,000 गरीब परिवारों की मदद की गई है। हालांकि गरीबों में दान का बंटवारा करने के लिए पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया गया। सऊदी अरब की संस्था खुद अपनी निगरानी में यह काम करवा रही है। हम आपको वो आटे का थैला भी दिखाते हैं। ये है वो चावल के थैले जो इमरान खान साहब सऊदी अरब से मांग कर ले आए हैं और अब ये हमारे यहाँ लोगों को दिए जा रहे हैं। और ये समझें कि वो सऊदी अरेबिया जो खुद दूसरों से चावल ले लेकर अपना गुजारा करता है, खान साहब इतने टैलेंटेड हैं कि वो उससे भी मांग कर ले आए। ये लोग बातें करते रहते हैं बहुत फितराना। 17 लाख बोरियां पाकिस्तान खुद लोग देते हैं, हर रोज हर आदमी फितराना देता है, हमारे मजहब का हिस्सा है। जरा सी अब इनके पास कहने को कुछ नहीं रह गया। सवाल सिर्फ कप्तान साहब का नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान किसी देश में जाते हैं तो वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते हैं। उनके हर एक्शन, हर बात को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है और इमरान की इस गलती ने विदेश में पाकिस्तान की बची खुची इज्जत को भी खत्म कर दिया। न जाने ये कैसा मुल्क है जो हर किसी की मदद के साथ चल रहा है, और हर किसी की मदद अगर शामिल हाल ना होती तो हम दिवालिया हो जाते। तो अगर तमाम लोग इमदादी कार्रवाइयों के जरिए पाकिस्तान को चला रहे हैं, अगर तमाम लोग मदद करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा रहे हैं, तो ये तमाम काबीना, ये तमाम मुशीर, ये तमाम निजाम क्या काम कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा और संजीदा किस्म का सवाल है। सवाल है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पाकिस्तान ने कभी सऊदी अरब से बराबरी का रिश्ता बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसके सामने सिर क्यों नहीं उठाया? खुलकर बात क्यों नहीं की? इसकी एक ही वजह है, दोनों देशों के बीच बराबरी का रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान इस दौर की सबसे बड़ी कामयाबी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल को मानता है। भारत और सऊदी अरब के बीच भी ऐसी एक काउंसिल है और पाकिस्तान ने इसकी नकल की है। हालांकि सऊदी अरब के साथ भारत और पाकिस्तान के संबंध में जमीन आसमान का अंतर है। साल 2019-2020 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच व्यापार $2 बिलियन से कुछ ज्यादा था, जबकि भारत और सऊदी अरब के बीच $33 बिलियन का बिजनेस है, जो पाकिस्तान से करीब 16 गुना ज्यादा है। दोनों देशों के बीच का यही अंतर पाकिस्तान को कभी सऊदी के सामने जुबान खोलने नहीं देता, और अगर पाकिस्तान का कोई पीएम ऐसी गलती करता है तो उसे चावल की बोरी देकर चुप करा दिया जाता है। मुशर्रफ और फिर जरदारी साहब और फिर मियां साहब और अब इमरान साहब, जो भी हुकूमत पाकिस्तान में बस से इक़्तिदार आई है, ये अरबों ने हमें अजीब किस्म का ना चुगत बनाया हुआ है। उस मौके के ऊपर वो पुरानी पड़ी हुई प्रेस रिलीज नंबर 16 वो निकाल के तो जारी कर देते हैं, तो वो उन्होंने वही वाली प्रेस रिलीज जारी की है। विदेश में सऊदी अरब तो घर में इमरान की सबसे बड़ी दिक्कत है जनरल कमर जावेद बाजवा। वो पाकिस्तान के सुपर पीएम हैं, हर मामले में इमरान से आगे चलते हैं। सऊदी अरब में डील करने के लिए बाजवा 3 दिन पहले पहुंच गए थे। उन्होंने ही सऊदी क्राउन प्रिंस से पहले मुलाकात की। पहले कहा गया कि बाजवा ही सारे समझौते कर लेंगे, लेकिन जब कोई लोन नहीं मिला तो सारी जिम्मेदारी इमरान के सिर डाल दी गई। यानी कामयाब होने पर बाजवा की वाहवाही होती है, लेकिन नाकामयाबियों की जिम्मेदारी फौज नहीं लेती है। ये बात तो हमने बहुत बार देखी है, आज नहीं, जब से 3 साल से, जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, तब से हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब एक बात करते हैं और उनके जो मिनिस्टर्स हैं या जो ISPR और दूसरे जो इदारे हैं जो उनके अंडर है, एक तरह से कहा जाता है कि जी फौज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, वहां से कोई और स्टेटमेंट आ जाती है। नॉर्मल मुल्कों में होता है कि पहले मुल्क बनता है, फिर मुल्क अपने लिए फौज बनाता है, इस बुनियाद पर कि हमें क्या खतरा लाक है। हमें तो फौज पहले मिल गई, तो हमें तो खतरा अपनी फौज के कद के मुताबिक बनाना पड़ा, बजाय इसके कि हम खतरे के मुताबिक फौज बनाते हैं। उसके नतीजे में हमारी फौज जो है उसको सियासत में घसीट लिया गया। इमरान खान को अब गंभीरता से सोचना होगा कि 19,000 बोरी चावल लेकर उन्हें सऊदी अरब की तारीफ करनी चाहिए या फिर अपनी गलतियों को दूर करना चाहिए। पाकिस्तान को आजादी मिले 74 साल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का खर्चा पानी चलाने के लिए अब भी वो दूसरे देशों पर निर्भर क्यों है? ये वो एक ख्याली दुनिया है जिसके अंदर पाकिस्तान की क़यादत बसती है, और उनका ख्याल है कि तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को हकीकी ज़िंदगी के मसाइल से पीछा छुड़ाकर इसी ख्याली दुनिया के अंदर जाकर बस जाना चाहिए।
जहाँ पर करोड़ों नौकरियां भी हैं, जहाँ पर तब्दीली भी है, जहाँ पर इनकलाब भी है। सिर्फ ये है कि ये सोचते हुए कि सब कुछ हो रहा है, उनको आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। इमरान खान लगातार 22 साल की कोशिशों के बाद प्रधानमंत्री बने। उनके लिए ये किसी सपने के पूरा होने जैसा है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए भी कुछ सपने देखे गए हैं, लेकिन जब तक इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे देशों से दान लेने की डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तब तक पाकिस्तान के अच्छे दिनों का सपना नामुमकिन लग रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।